अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा अरेज के बारे में। अच्छा, चैप्टर 3 और 4 मैंने कवर करवा दिए थे विद एक्सरसाइजेस एंड दो सब चीज़ मैंने कवर करा दी थी, हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन। वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये पूरी जो 12th क्लास की कंप्यूटर इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। 3 और 4 चैप्टर कवर हो गया, 5 चैप्टर की बारी है, ये कवर कराऊंगा। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। और आई बटन में भी आ रहा होगा चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का लिंक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंट्रोडक्शन टू अरेज। अरेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के अंदर, अरेज का। ठीक है, अब अरेज होती क्या है, अरेज का यूज़ केस क्या होता है, पहले तो इधर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे बुक से मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, कहते हैं अरे अलाउ प्रोग्रामर टू यूज़ अ सिंगल वेरिएबल नेम टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। This reduces the program size, provides an easy way of handling list of numbers of strings and makes computer programming tasks easy and simple. ठीक है, कोड की तरफ आ जाते हैं। कोड में मैं आपको एक कहता हूँ कि यार, एक मैं आपको प्रोग्राम देता हूँ कि आपने 20 बच्चों के रोल नंबर सेव करने अपने पास। किसके? 20 बच्चों के। ठीक है, अब आप कैसे सेव करेंगे? आप बोलेंगे कि यार इंट रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 वेरिएबल मैं बना लूँगा। ये बहुत ही मतलब एक बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ये तो चले फिर 20 है, मैं तो 20 क्या 5 वेरिएबल भी ना बनाऊँ एक जैसे, आप तो फिर 20 बना रहे हैं। अगर कल को आपको पूरे स्कूल का या पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने पास रिकॉर्ड रखना हो तो आप तो पता नहीं लाखों वेरिएबल बना लेंगे, जो कि गलत तरीका है। इस तरीके को कैटर करने के लिए हमारे पास अरे फील्ड में आता है। अरे करती क्या है? अरे बेसिकली ये करती है कि वेरिएबल, इधर से देख लें, वेरिएबल को तो जब हम डिक्लेयर करते हैं तो एक ये स्पेस आती है हमारे पास वेरिएबल की। फ़र्ज़ करें इंट का है तो रैम में एक स्पेस आ जाएगी जिसके अंदर कोई भी इंट है। फ़र्ज़ करें अभी आ गया 4। ठीक है, 4 एक इंटीजर है, ये एक कोई स्टोर कर सकता है एट अ टाइम। लेकिन अरे क्या होती है? अरे पूरी एक वेरिएबल की, कह ले के एक पूरे की 10-12 वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर कर सकती है। सिर्फ 10-12 नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप 10 साइज़ देते हैं, 20 साइज़ देते हैं, इस तरह करके। अब जैसे ये देख लें, ये अरे है, ये 1, 2, 3 और ये 4। अब ये 5 की अरे है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, आगे ये 4 और ये 5। ठीक है, ये एक अरे है। इधर भी एक वेरिएबल पड़ा होगा, इधर भी एक वेरिएबल पड़ा होगा, इधर भी वेरिएबल पड़ा होगा, इधर भी और इधर भी। यानी इधर भी कोई नंबर होगा, इधर भी कोई नंबर होगा, इधर भी कोई नंबर होगा, इधर भी। और ये एक ही लाइन में मैं डिक्लेयर कराऊंगा। एक लाइन में कैसे डिक्लेयर होती है? अगर मैंने इंटीजर टाइप की अरे, सबसे पहले इधर मैं 3 रूल्स लिख देता हूँ। ठीक है, डाटा टाइप और नेम ऑफ अरे। ठीक है, मैं कॉमा डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेपरेट है। सबसे पहले क्या आती है? डाटा टाइप, फिर आती है ये वाली ब्रैकेट्स, ये वाली ब्रैकेट्स, ये, और इसके अंदर आता है साइज ऑफ अरे। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? साइज ऑफ अरे के कितने साइज के आपको अरे चाहिए। अब डिक्लेयर करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई है? डाटा टाइप। मैं कहता हूँ इंटीजर टाइप की अरे। नेम ऑफ अरे मैं कहता हूँ अरे। ठीक है, और साइज़ इसका मैं कितना दूँ? साइज़ में देता हूँ इसको, कह लें कि 5। अब ये 5 टीचर अपने पास स्टोर कर सकते हैं। वही काम जो मैं यूँ कर रहा था, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी और इंट ई। ये काम ये जो ये 5 वेरिएबल कर रहे थे, ये इसने मुझे एक ही लाइन में 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, अब ये वाला मेरी क्या हो गया? कोड की बचत हो गई, टाइम बच गया और लाइंस ऑफ कोड भी बच गए, कोड एफिशिएंट भी हो गया। ये है अरे। ठीक है, समझ आ गई अरे की। अब इस अरे के अंदर हम इनपुट कैसे कराएंगे? अरे के अंदर क्या कराएंगे? इनपुट कैसे कराएंगे? वेरिएबल का तो हमें पता था कि वेरिएबल के अंदर हम कैसे इनपुट। अभी अगर ये ए में हमने कोई चीज़ इनपुट करानी है तो सिंपली मैं इधर आ जाऊँगा, कहूँगा सी एन ए के अंदर जो भी हो उसमें सी एन करा दो। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ए के पास जाएगा सी एन, लेकिन अरे में किस तरह से कराएंगे? अच्छा, याद रखिएगा कि अरे का जो होता है ना, आपके पास ये 0 इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग 0 से होती है। ये 1 नंबर होता है। ठीक है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये आपके पास आता है 4। ठीक है,
क्या अभी अगर ये अभी आप ज़ाहिरी तौर पे बोलेंगे कि ये तो 5 साइज़ कह रहे हैं, तो 5 की है देखिए 1 2 3 4 और 5, साइज तो इसका 5 है, लेकिन इसका जो पहला इंडेक्स है ना, पहला इंडेक्स वो 0 से शुरू होता है, दूसरा इंडेक्स 1, तीसरा 2 और चौथा 4 और पांचवा 5। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिकल रीज़न है कि ये 0 से क्यों शुरू होता है, वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताने की अभी बता दूंगा आपको, लेकिन ये है कि आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। मुझे खुद जब मैं 12th में था तो मुझे नहीं पता था, बस हमें टीचर ने बता दिया कि 0 से शुरू होता है, हमने भी सीख लिया कि 0 से। ऐसे नहीं है, कोई वजह है कि 0 से शुरू हो रहा है, वो लोग पागल नहीं है कि इसको 0 से उन्होंने शुरू कराया है। लेकिन अब यह है कि अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद सीख जाएंगे, डरे नहीं चीज़ों से, चीज़ें बहुत आसान है, आप खुद सीख जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। समझ आ गया आपको? पहले इंडेक्स क्या होता है? पहले इंडेक्स होता है 0, दूसरा क्या होता है 1, तीसरा क्या होता है 2, चौथा होता है 4 3 एंड पांचवा इंडेक्स होता है 4। यानी कि सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि इंडेक्स इज इक्वल टू साइज -1, ठीक है, साइज -1। अगर तो पहले डब्बे में हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर पहले डब्बे में हमें चीज़ चाहिए तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। दूसरे डब्बे में कोई चीज़ चाहिए उसका इंडेक्स 1 होगा। तीसरे डब्बे में चीज़ चाहिए उसका इंडेक्स 2 होगा। चौथे डब्बे में चीज़ चाहिए उसका इंडेक्स 3 होगा। पांचवें डब्बे में चीज़ चाहिए उसका इंडेक्स क्या होगा? 4, ठीक है। इंडेक्स से हम उस जगह पे जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ CN किसके अंदर? अरे के किसके अंदर मैंने कराना है? पहले डब्बे के अंदर। तो जल्दी से बताएं क्या होगा? पहले डब्बे में कराना है तो क्या? साइज -1 जहन में लाएं, 1 - 1 तो क्या हो गया? 0। अरे के पहले डब्बे के अंदर क्या पड़ा? 0। और मैं इसको नीचे करा देता हूँ C आउट एंड L करा के जो अरे है, अरे के जो 0 में चीज़ पड़ी होगी ओ नहीं 0, ठीक है, वो हमें दिखा देना। अब ये कोड अगर मैं रन करूँ, देखते हैं, ये देखिए CN मेरे से मांग रहा है कि जो कोड है उसमें मैं क्या CN कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ C आउट तो लिखा ही नहीं, पहली लाइन ही CN है। मैं कहता हूँ 5, ठीक है। इसने मुझे क्या दिखा दिया? अरे का जो पहले इंडेक्स था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि पांचों के अंदर कुछ ना कुछ CN कराता हूँ, ठीक है। CN अरे 0 और CN जो है अरे मैं कराता हूँ अरे 1, ठीक है। और ओ सॉरी 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 सॉरी, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और नीचे क्या करते रहेंगे? पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4। हाँ, इधर नीचे 5 भी लिख दूँ? नहीं, यहीं फंसे आप। CN अरे 5 नहीं लिख रहा, क्योंकि अरे वो तो आगे तो साइज ही नहीं, अरे है ही 4 तक। ये जो 4th नंबर का इंडेक्स है यही उसका पांचवा डब्बा है। यही मैं आपको बता रहा था कि जो 4th नंबर का इंडेक्स है यही उसका पांचवा डब्बा है। यही उसका पांचवा डब्बा है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है? 4th है, ठीक है। इस तरह से तो ये सीन है। अब मैं क्या करता हूँ? अरे 0 और सबको वो करा देता हूँ इधर से अरे 1, और इसको कॉपी कर लेते हैं इधर से, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। तो इधर मैं कह देता हूँ ये अरे 1 हो गया, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4 और इधर क्या आ जाएगा? 5। अब देखते हैं, ये अब मेरे से मांग रहा है वो पहला नंबर CN अरे 1। मैं कहता हूँ 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5। ये उसने मुझे दिखा दिया 1 2 3 4 5। और ये आगे एक चीज़ आई है। अब देखते हैं अपना कोड। अब आप मुझे बताएंगे कि मैंने गलती क्या की है, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से। ये देखें, अरे 0 तो मैंने लिखा था, इससे पहले इंडेक्स आ गया। अरे 1 से दूसरा इंडेक्स आ गया। अरे 2 से तीसरा इंडेक्स भी आ गया। अरे 3 से चौथा इंडेक्स भी आ गया। अरे 4 से पांचवा इंडेक्स भी। ये अरे 5 क्या है? ये वो पूछ रहा है अरे 5। अरे 5 कुछ है ही नहीं, तो उससे अगले में कुछ भी नहीं था। तो ये देखिए गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी, ये देखें, ये गार्बेज वैल्यू आ गई। ये अगर आगे तो कुछ था नहीं, 1 2 3 4 5 तो उसने सही प्रिंट करा दिया, आगे कुछ था नहीं। अरे 5 छठा तो उसका खाना ही नहीं है, इस वजह से गार्बेज।
तो ये मैंने जान के गलती की थी ताकि आप लोग बताएं मुझे कि ये क्या है। शुरू में जब आप अरेज यूज़ करेंगे ना तो आप बहुत गलतियां करेंगे, बहुत, लेकिन कोई नहीं, ईजी रहना इसी चीज़ में। ज़ीरो आप 1 से स्टार्ट करा देंगे और वो होगा ज़ीरो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस प्रोग्राम में गलती क्या है, गलती तो आप बाज़ाहिर बोलेंगे कि यार कुछ भी नहीं है, लेकिन एक गलती है टेक्निकल। टेक्निकल गलती ये है कि अभी तो हमें सिर्फ 5 की अरे मिली है। यही अगर हम 20, 30, 40 की अरे होती या 40 स्टूडेंट्स होते, उनका मैंने अरे के अंदर रोल नंबर लिखना होता है, यानी अरे की 0 के ऊपर पहले बच्चे का रोल नंबर पड़ा होता। जिस तरह के इधर मैं कह देता हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है, इधर स्टूडेंट 1 कह देते हैं और इधर कह देता हूँ स्टूडेंट 2। ओ सॉरी, इधर मैं कह देता हूँ स्टूडेंट 2, इधर कह देते हैं जैसे स्टूडेंट 3 फर्ज करें, इसी कोई कॉपी कर लेते हैं यार, इधर ये, ठीक है, इधर कह देते हैं स्टूडेंट 4, इधर कह देते हैं स्टूडेंट 5। अच्छा, ये कमेंट्स हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाई थे, ये कमेंट है, ये तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। ये इस तरह मैं कह देता हूँ, सही हो गया। अब आ गया इधर 1 2 3 4 5, फर्ज करें ये स्टूडेंट 1 का डाटा पड़ा, ये स्टूडेंट 2 का, स्टूडेंट 3 का, स्टूडेंट 4 का, स्टूडेंट 5 का, इस तरह। अब अगर ये 20 या 25 स्टूडेंट्स होते तो किस तरह करता? आप बोलोगे सर नीचे लिख दो, इधर 25 की साइज, अरे को 25 का साइज दे दो, ठीक है, और नीचे लिख दो अरे 5 6 7 8 9। नहीं, ये गलत है। अभी तो मैं 20-25 छोटे सोच रहा हूँ ना। यही अगर मुझे हज़ारों में 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ का डाटा हो या 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स का डाटा हो, वो स्टोर कराना, फिर मैं 2-3 हज़ार लाइनें सिर्फ यही लिखता रहूँगा, यही गलत है। इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमने लूप्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। इसको मैं कह देता हूँ, लूप्स मैंने आपको बताए थे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। लूप्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं, रेपिटेशन से बचने के लिए। अब ये एक ही काम रेपिटेशन है बार बार, या हम वही लाइन बार बार लिख रहे हैं, तो इसी से बचने के लिए क्या हमें चाहिए, लूप्स। तो मैं कह देता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आप समझ जाएंगे वैसे खुद, लेकिन मैं अभी बता भी देता हूँ। कितने साइज़ की अरे है, 5। आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इधर करा देते, इधर मैं करा देता हूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ आई प्लस 1, और इधर आ जाएगा ये, ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। अब आई प्लस 1 क्यों, वैसे देखे ना, आई पहली दफ़ा 0 होगा तो इंटर वैल्यू ऑफ 0 तो नहीं होगा ना, वो बोलेगा इंटर वैल्यू ऑफ 1, फिर दूसरी दफ़ा में 1 हो जाएगा, 0 से 5 तक जाएगा, 0 से 1 से 0 से 4 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5, 5 पे ये फॉल्स हो जाएगा। 0 से 4 तक जाएगा तो 0 से 4 कितना बनता है, 5। गिन ले आप बेशक, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 0 1 2 3 4, ये कितने डिजिट्स हैं, ये 5 है, ठीक है। तो 0 से 4 तक जाओ या 1 से 5 तक जाओ, बात एक ही है, ठीक है। इंटर वैल्यू ऑफ 1 स्टूडेंट, और इसी के आगे मैं क्या कर रहा था, तो सी एन अरे के आई के अंदर, यानी पहली दफ़ा क्या होगा, अरे के 0 के साथ आएगा, फिर दूसरी दफ़ा अरे के 1 के साथ, और इस तरह। इसीलिए मैंने 0 से कराया था ताकि अरे के जो पहली नंबर वाली स्पेस है अरे 0, उसमें भी डेटा आए। यही अगर मैं लूप 1 से चला देता, फिर अरे ऑफ आई तो 1 होता, फिर 0 वाली स्पेस तो ज़ाया हो जाती है हमारी, इसलिए मैंने 0 से लूप चलाया था। अब ये देखें, यही वाली जो मैंने इतना लाइन ऑफ कोड लिखा था, एक लूप की मदद से मैंने इतने लाइनों में लिख दिया, ठीक है। यही मैं सी आउट भी करा सकता हूँ, एक और फॉर लूप लगाएं, ठीक है, एक और फॉर लूप लगाएं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और इधर आके कह दे सी आउट, और इधर कह दे वैल्यू ऑफ, इधर कह दे आई प्लस 1 इज, इधर कह दे अरे, और इधर कह दे आई, ख़त्म बात। और एक एंडल कह दे, एंडल, ठीक है। ये सीन है, ये इजी कर रहा था। अरे में मैं क्या कर रहा था, अरे 0 अलग से लिख रहा था, 1 अलग से। यही अगर अभी 20 25 30 लोगों का डाटा होता तो मैं फंस जाता, फिर 30 लाइनें थोड़ी लिखने बैठता। मैं आराम से इधर से लूप को 30 तक चला दूंगा, वो 30 तक चला जाएगा, अरे के साइज को 30 कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, अब ये भी मैं लूप चलाता हूँ ना, ये देखिए कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। 1 की क्या वैल्यू, मैं कहता हूँ 5। इंटर वैल्यू ऑफ 2, मैं कहता हूँ 10, ठीक है।
इंटर ओ 1 कह दिया मैंने, इंटर वैल्यू ऑफ 3 मैं कहता हूँ 6, ठीक है, इंटर वैल्यू ऑफ 4 मैं कहता हूँ 10, इंटर वैल्यू ऑफ 5 मैं कहता हूँ 8, ठीक है, ये इसने मुझे दिखा दिया। वैल्यू ऑफ 1 इज़ 5, ये देखिए 5 दी थी, वैल्यू ऑफ 2 इज़ 1, वैल्यू ऑफ 3 इज़ 6, वैल्यू ऑफ 4 इज़ 10, वैल्यू ऑफ 5 इज़ 8। सिंपल से काम। अच्छा, यहाँ पर अब एक और टेक्निकल मसला अराइज हो जाता है। वैसे तो इन चीज़ों के लिए आप और डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जब आप आगे जाएंगे, लेकिन अभी आपका फिलहाल डेटा स्ट्रक्चर्स का वो इंटरमीडिएट लेवल में है नहीं। आप डेटा स्ट्रक्चर, आप डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डेटा अपने पास स्टोर करता हो। तो अरे एक ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर्स हैं, लिंक लिस्ट है, ट्री है, क्यूज हैं, स्टैक्स हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको अरे ही पढ़ा रहे हैं। अरे सबसे बेसिक है, मतलब बेसिक मतलब अच्छी चीज़ है। अरे ही मैक्सिमम आप यूज़ करेंगे अभी तक की प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब एक मसला है। मसला क्या है डेटा स्ट्रक्चर, अरे के डेटा स्ट्रक्चर में क्या मसला है कि अब ये आपको साइज बताना पड़ता है। इसको अरे को साइज आपको बताना पड़ता है। यानी कि अगर आपको फर्ज करें, अब मैं आपको बोलूँ आप प्रोग्राम रन कर दें, आप प्रोग्राम रन कर दें, मैं बोलूँ यार मैंने तो 20 बच्चों का डाटा इनपुट कराना था। आप फिर जाएंगे, ठीक है, फिर जाएंगे, इधर आएंगे, ठीक है, इधर आप बोलेंगे भाई वो प्रोग्राम में चेंज करेंगे 20, इधर भी लूप 20 तक चलाएंगे, ठीक है, और इधर भी आ जाएंगे 20 तक कर देंगे ताकि 20 बच्चों का डाटा मेरे पास आए, ठीक है। ये तो फिर प्रोग्रामिंग ना हुई ना। ये तो फिर आपको अगर कोई 15 बच्चों का डाटा, आप इधर जाके 15 कर दें, आपको कोई 16 तो आप 16 कर दें, आपको कोई 20 आप 20 कर दें, तो बार बार आप कोड चेंज कर रहे हैं। ये तो फिर आप यही करते रहेंगे, कोड ही चेंज करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये भी क्या, अभी क्या ये प्रोग्राम अभी ये स्टैटिक है, यानी जो आप इसको वैल्यू दे रहे हैं सिर्फ उसी पे चल रहा है, खुद से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा, डायनामिक नहीं है, चेंज वो नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। चेंज के लिए आपको इसको चेंज करना पड़ता है कोड को ही। तो इसका एक हल है। हल क्या है हमारे पास, हम अगर यूज़र से ये पूछ लें, एक इंटीजर टाइप का बना लेते हैं और इसमें कह देते हैं स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें वैसे ही अभी मैं एज्यूम करूँगे स्टूडेंट्स का डाटा है, इसको कहते हैं सी आउट, और इधर कह देते हैं एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको ये इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्टूडेंट के नंबर एंटर कर दो कितने स्टूडेंट्स हैं, और उसको अपने पास सेव करा लें। उसको क्या करें, सेव करा लें एक स्टूडेंट्स के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया था, और यहाँ पे आके हम कह दें स्टूडेंट्स जितने साइज़ का, तो फिर काम हमारा हो नहीं जाना चाहिए। ये देखें स्टूडेंट्स मैंने बनाया था और इस तरह स्टूडेंट्स, लेकिन ये देखिए मुझे एरर दे रहा है। बहुत से कंपाइलर में चल जाता है, लेकिन ये विजुअल स्टूडियो ये एरर दे रहा है। हम जब भी डायनामिकली स्पेस लेते हैं ना, इसको कहते हैं रन टाइम प्रोग्रामिंग। इसको क्या कहते हैं, मतलब रन टाइम प्रोग्रामिंग तो नहीं कहते, लेकिन इसको कहते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, कि आप रन टाइम के ऊपर, यानी जब प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पे आप मेमोरी ले रहे हैं। अरे एक मेमोरी है ना, उस टाइम पे आप मेमोरी के अंदर जगह ले रहे हैं। तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है न्यू। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, न्यू। न्यू का एक कीवर्ड है जो कि C++ हमें देता है कि यार रन टाइम पे जब आपने मेमोरी एलोकेट करनी है तो हम न्यू का ही वर्ड यूज करें। तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका है इंट पॉइंटर बनाना होता है। पॉइंटर का पता है आपको? अच्छा, वैसे पॉइंटर अभी पॉइंटर के ऊपर आगे आएगा, आगे लेक्चर्स आएंगे, पॉइंटर आपके अगले चैप्टर में सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन सिखा रहा हूँ, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। अभी इसको फिलहाल आप जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिख लें। इंट आप क्या बोलेंगे, इंटीजर टाइप की अरे है आपकी, ठीक है, इंटीजर टाइप की अरे, ओके हो गया। एक स्टार लगा दे, नाम क्या है, अरे, ठीक है, बस सिर्फ एक स्टार, ये एक स्टार एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आप सीख लें। और पहले हम क्या करते थे कि सीधा आके इधर ये लिख देते थे ना, इस तरह, वो स्टैटिक के लिए था। अभी हमें चाहिए रन टाइम पे, तो इंट अरे इज इक्वल टू न्यू इंट, किस टाइप की अरे, न्यू इंट, और अब साइज इधर हम देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये देखें इंट अरे इज इक्वल टू न्यू, अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। डेटा टाइप स्टार, इधर मैं लिख देता हूँ डायनेमिक मेमोरी के लिए लिख देते हैं हम, डायनेमिक मेमोरी के लिए लिख देते हैं, डायनेमिक के लिए लिख देते हैं हम इधर डेटा टाइप, ठीक है, एस्टेरिक, ठीक है, और नेम ऑफ अरे, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं अरे को। फिर इज इक्वल टू
फिर आपके पास आता है न्यू कीवर्ड आ गया आपके पास, और उसके बाद आता है आपके पास साइज ऑफ अरे। ठीक है, जितना आपने साइज, ये कब होता है, ये जब आपने रन टाइम के ऊपर उसको देना होता है। ये कब होता है, ये जब आपने उसको रन टाइम के ऊपर स्पेस देनी होती है। वैसे अगर आपने पहले से स्पेस बतानी है कि 5 स्टूडेंट है, मतलब वो सिर्फ 5 के लिए ही चले आपका कोड, फिर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ तब होता है कि जब रन टाइम के ऊपर आपने मेमोरी एलोकेशन करनी हो। ठीक है, समझ आ गया आपको। मैं इसको ज़रा कोड को नीचे ले आता हूँ, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन के इधर ले आते हैं, इधर। ठीक है, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन मैं इसको इधर ले आया, ठीक हो गया। अब आपने देख लिया कि यार रन टाइम के ऊपर मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। एक न्यू का कीवर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी तो सब सेम है। और एक एस्टेरिक, ये अभी फिलहाल के लिए पॉइंटर है, एक पॉइंटर। ये आप ना, इसकी टेंशन भी ना लिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, या आप ऐसे समझ ले बस एक स्टार हमने लगाया है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, इंट अरे न्यू इंट स्टूडेंट्स, यार एक अरे बनाओ न्यू, यानी कि रन टाइम के ऊपर बनाओ, इंट टाइप की होगी और स्टूडेंट उसका साइज होगा। ठीक है, और इधर भी हम कह देते हैं लेस देन स्टूडेंट्स चलाओ। ठीक है, स्टूडेंट्स यानी कि जितने स्टूडेंट होंगे उतना ही लूप चलेगा हमारा। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं। प्रोग्राम रन किया हमने, ये आ गया हमारे पास। कह रहे हैं एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं कहता हूँ 10 स्टूडेंट्स हैं। एंटर वैल्यू ऑफ 1, मैं कहता हूँ 5 2 3 6 1 8 7 6, मैं कहता हूँ 9 10 0। ठीक है, ये देखें कितने के लिए चला, एग्जैक्ट 10 बच्चों के लिए चला, और उसने मुझे 10 की 10 वैल्यूज़ दिखा भी दी। ये इस तरह करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो मैं आपको टास्क ये दूंगा घर के लिए मतलब टास्क तो नहीं, आप इस तरह कर सकते हैं प्रैक्टिस। रन टाइम के ऊपर एक मेमोरी एलोकेट करें और 30 बच्चों का डाटा ले लें, कुछ भी नहीं है। इधर स्टूडेंट्स में आप एंटर वैल्यू क्या करें, 30 दे दें, और लूप्स तो वैसे स्टूडेंट्स तक चलेगा। तो आप देख रहे हैं जितने मर्जी मैं अभी, अगर अगली दफ़ा मैं लूप चलाऊंगा ना, मैं 5 बच्चों का दूंगा, ये 5 के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करेगा। ये क्या करेगा, 5 के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर देगा। इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं कहता हूँ 5, देखना 0 2 3 4 8 9। मुझे कोड में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने मैं दे रहा हूँ उतने के हिसाब से ही चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यार ये थी आज की वीडियो, आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।